हेलो दोस्तों, मैं सरिता जोशी देहरादून से आ गई। मैं शादी में गई थी, आ गई, घर पहुंच गई। थोड़ी देर शामिल रही, फिर आ गई। मेरे को तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आज ना मेरा दिल बहुत परेशान है। इतनी मेहनत से हम बच्चे पालते हैं और ऐसे सी जब हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है। घटनाएं आदमी को खा जाती हैं। ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी है। मेरे हस्बैंड 31 साल के थे, मैं 28 साल की। हमारा बच्चा उस समय 3.5 साल का था, 2008। मेरे हस्बैंड आजकल देहरादून में इतने मर्डर हो रहे हैं, मैं इतनी घबराती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। तो बोला कि मैं अभी आता हूँ। 9:30 बजे की बात है, 2008 में सितंबर। और बोला कि तो इसके साथ सो जा। छोटा सा था, मैंने खाना बना रखा था और बाद में खाएंगे, मैं अभी आता हूँ। आए ही नहीं। मैं उन्हें ढूंढती रही इधर उधर। थोड़ा पीने खाने वाले तो थे, वो दोस्ती बाजी वाले थे, उन्हें बहुत समझाती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको सुधार देती। जब वो बच्चे ही नहीं तो क्या करें। नहीं मिले वो मुझे है। फिर मैंने अपनी सास को बोला, अपने जेठ को बोला कि नहीं आए। बोला अरे कुछ नहीं होता उसको, कहीं नहीं होता उसको, ठीक है वो। फिर सुबह 5 बजे उठे, फिर मैं ढूंढने लगी। फिर मैं कुछ अलग रास्ते गई मैं कि यार शायद इधर हो। वहाँ पे ऐसे ही बुरी हालत में मार रखे थे, यहाँ छेद कर रखा था, यहाँ छेद कर रखा था, अधनंगी हालत थी। मैंने अपनी चुन्नी उतारी और उन नंगी अवस्था में ढका दिया। मेरी शादी हो रही थी उनके साथ, मेरा फर्ज था उनको ढूंढने का, उनको ढकाने का। मैंने ये नहीं सोचा कि ये ख़त्म हो रखा है। लेकिन उस समय मैं घर आ गई। मैं चोट लगी हुई, डॉक्टर के पास ले जाना है। जब मैं घर में आई तो लोगों ने बोला कि नहीं। जब अच्छे खासे आदमी और सुबह वो मरा हुआ मिला तो समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। दरअसल हम गलत दोस्तों को, और जो नशेबाजी, ये दारू भांग पीता है ना आदमी, उसके बहुत दोस्त होते हैं। बाहर दोस्ती बाजी उतनी ही रखो जिससे अपना घर डिस्टर्ब ना हो सके। मेरी सास जी ने इसलिए शादी करी कि मेरे बेटा दूसरी की लड़की आके सुधर जाएगा। मेरा कसूर क्या था कि मैंने बच्चा पैदा किया। जब मैं समझ नहीं पाई, सोचा शायद अच्छा हो जाएगा बच्चे। और कई लोग होते भी हैं। औलाद ऐसी चीज़ है कि कहीं कहीं राक्षस भी ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। पूरा विपरीत हुआ, उल्टा। तूने ही क्यों ढूंढा, तुम्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास का जवाब है, मैंने तुम्हें बताया था कि बेटा नहीं आया घर में। पूरी रात भर सास मेरे साथ सोई रही। उसके बावजूद भी मेरे लिए भयंकर, मैं समझ ही नहीं पाई। मैं सबसे बड़ी दिक्कत है अपने आप को एक्सेप्ट करना। अब जो हुआ हुआ, मैंने अपने आप को काफ़ी, मैं आज भी उसी जगह में। लोग बोलते शादी नहीं करी तूने, बेटे की माँ को कोई नहीं अपनाता। मेरी सास ने बोल दिया था बच्चा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बच्चे छीनने की कोशिश करी, इस तरह से मैं नहीं देना चाहती थी उनको। देखो, तरीका होता है हर चीज़ को देने का। अगर हम कुत्ते से अपने उसका बच्चा छीनेंगे ना, उसे मारेंगे, उसे कूटेंगे, उसे खींचेंगे, उसे नोचेंगे, तो हम बोलेंगे इसका तू बच्चा हमको दे, तो बच्चे कुत्ता भी नहीं देगा। मैं तो इंसान थी, इसलिए मैंने नहीं करी। मैं 8 साल मायके रही। 8 साल तक मैंने भाई बहू की भी खूब सुनी। मेरे पिताजी मेरे लिए कर रहे थे कि कुछ ना कुछ, कैसे फिक्र करते थे मेरे लिए। वो तुरंत मेरे हस्बैंड जाने के बाद 2 साल बाद ख़त्म हो गया। अब जो भी हुआ जैसे भी है, लेकिन जिस तरह से देहरादून में इस तरह मर्डर हो रहे हैं, उस वक्त 2008 में मेरे साथ भी ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। और आज जब घटनाएं घटती हैं ना जगह जगह, तब मेरा दिल बहुत रोता है। ऐसे किसी के साथ ना हो, ऐसे किसी का पार्टनर ना जाए। ऐसे लेडीज़ के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। अपने आप को एक्सेप्ट करते 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 आज मैं बहुत साल में डिप्रेशन में रही हूँ।
अपने पार्टनर को प्लीज़ संभाल के रखना, बहुत बड़ी चीज़ है। सच बता रही मैं। जैसे ही ये लूला लंगड़ा, तुम मेहनत कर रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम तुम लड़ाई करने की वजह तो है। हम जैसा लड़ेगा भी किससे? अरे झगड़ा तो कर सकते हैं हम, जिसका है, जिसका होगा ही नहीं संसार में वो झगड़ा किससे करेगा?